लड़की, सहेली और मौत की पहेली। दिल्ली में डर लगता है, पुलिस को फर्क नहीं पड़ता है। कंझावला कांड का सामने आया चौंकाने वाला सच। नए साल की दरमियान रात को एक हादसे ने दिल्ली को झकझोर कर रख दिया। उस रात एक लड़की को मौत की सौगात मिली जब पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था। 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और दिल्ली हॉरर केस में लगातार एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। नमस्कार, सावधान हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। दिल्ली का कंझावला कांड का सच पूरा देश जानना चाहता है। पुलिस की थ्योरी और कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच नए सीसीटीवी फुटेज और सामने आ चुके हैं। अंजलि के साथ जो सहेली थी, उसने जो हकीकत बताई और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। सूत्रों की माने तो अंजलि की दोस्त ने उस काली रात की पूरी कहानी बता दी। उसने बताया कि स्कूटी और कार की आमने सामने से टक्कर हुई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतिका की दोस्त ने बताया कि जब गाड़ी की टक्कर हुई तो वो डर गई, जिसकी वजह से किसी को उसने कुछ नहीं बताया। अंजलि की सहेली ने बताया कि वो घबरा गई थी, इसलिए वो घटनास्थल से सीधे घर भाग गई। उसकी दोस्त ने खुलासा किया कि वो दोनों एक साथ होटल में मौजूद थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि अंजलि नशे में थी, लेकिन लाइव हिंदुस्तान इन सभी बातों की पुष्टि नहीं करता। वहीं आरोपियों ने पुलिस को बयान दिया है कि स्कूटी सड़क पर लहरा रही थी, जिसकी वजह से ये टक्कर हुई। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। एक पीसीआर यहीं निकली है मेरे सामने से। 3-4 पीसीआर लाइन पे हैं और एक पीसीआर बिल्कुल सामने से ही निकली लाडपुर में। और ना उन्होंने रोका, ना हम रोक पाए उसको। क्यों, हम तो उसका पीछा कर रहे हैं। कंझावला भी क्रॉस हो गया। ऐसे करते करते वो सूदी निकल गई बेगमपुर तक। बेगमपुर से भी बड़ी रेड लाइट से सूदी ही निकल गई वो। वहाँ भी पीसीआर एक कराड़ा मिली है अपने को, एक यहाँ बेगमपुर मिली है। बेगमपुर वाले से तो मैंने, माँ जनाब ये गाड़ी वो है जिसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई थी पिछले 2 घंटे से, अब इसको रोको, पकड़ो इसको। लेकिन कोई एक्टिविटी उन्होंने दिखाई नहीं, ना पकड़ने की कोशिश करी। बिल्कुल नाकामी है सब ये। आईपीएस शालिनी सिंह को कंझावला कांड की जांच सौंपी गई है। इस बीच इस केस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अंजलि सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें किसी भी तरह के यौन शोषण वाले एंगल को सिरे से खारिज कर दिया गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इशारा करती है कि भीषण एक्सीडेंट की वजह से ही अंजलि सिंह को कई चोटें आई और उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि अंजलि के सिर, रीढ़ की हड्डी, बाएं फीमर में चोटें हैं। निशानों को देखकर यह बात भी स्पष्ट हो गई है कि अंजलि को कई किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो कई सवालों के जवाब मिल गए हैं, लेकिन उस लापरवाही के अभी तक कोई जवाब नहीं मिल सका है, जिसकी वजह से अंजलि की इतनी दर्दनाक मौत हुई। असल में देर रात पुलिस की एक गाड़ी का मौके पर ना होना, किसी भी पुलिस कर्मी का इतने बड़े दिन पेट्रोलिंग ना करना कई तरह के सवाल खड़े कर गया। इधर एक और खुलासा हुआ है कि 31 दिसंबर को देर रात अंजलि अपनी सहेली के साथ स्कूटी पर जा रही थी। वो अकेली नहीं थी। पुलिस ने भी इस सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि कर दी है। अंजलि और निधि को जब कार ने टक्कर मारी तो अंजलि का पैर गाड़ी में फंस गया। नशे में चूर कार सवार 5 आरोपियों को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि गाड़ी के नीचे कोई फंसा है, और वो गाड़ी को सड़क पर दौड़ाते रहे। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मृतिका के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने और केस लड़ने के लिए सबसे अच्छे वकील को नियुक्त किए जाने की बात कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़िता के मां का इलाज कराएंगे। शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। चाहे कितने भी रसूख वाले लोग हों, ये तो किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है, किसी की भी बहन बहू के साथ हो सकता है। तो इसमें चाहे कितना भी कनेक्शन वाले लोग हों, पॉलिटिकली कितने भी कनेक्टेड लोग हों,
हम सबको मिलकर प्रयास करना है कि उनको सख्त से सख्त सजा मिले। इस मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब केवल दिल्ली पुलिस को ही देने हैं। जब 31 दिसंबर की रात नए साल के जश्न को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने जगह जगह नाके लगाकर चेकिंग करने का दावा किया था, ऐसे में सवाल उठता है कि आरोपियों की कार पुलिस की नजर से कैसे बच गई? कैसे कंझावला और सुल्तानपुरी के बीच तैनात पुलिस वालों को कार में फंसी लड़की दिखाई नहीं दी? क्या एक्सीडेंट की जगह से लेकर लाश फेंके जाने तक की जगह तक कोई भी पुलिस नाका या पुलिस वाला मौजूद नहीं था? पुलिस ने दूसरी लड़की को क्यों छुपाया? अगर एक्सीडेंट में अंजलि के साथ दूसरी लड़की भी घायल हुई थी तो उसने इसके बारे में पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? वो दूसरी लड़की अंजलि को घटना स्थल पर छोड़कर कैसे और क्यों अपने घर चली गई थी? अगर पुलिस को 24 घंटे पहले ही उस लड़की का पता लग गया था तो उसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? पुलिस जिन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, आखिर वो कौन है? पुलिस हिरासत में रखे गए लोगों का इस केस से क्या संबंध है? क्या हिरासत में लिए गए लोगों का दोनों लड़कियों से कोई कनेक्शन है? पुलिस उन लोगों की पहचान और उनसे मिली जानकारी क्यों नहीं बता रही है? पुलिस वालों पर लापरवाही के इल्जाम लग रहे हैं। चश्मदीद ने दावा किया था कि वो हादसे के बाद सुबह 5 बजे तक पुलिस के संपर्क में रहा, लेकिन कोई अधिकारी या जवान मौके पर नहीं आया। तो उनकी गाड़ी राइट हैंड पे मुड़ गई, रोहिणी की तरफ को, कंझावला वाले रोड पे रोहिणी की तरफ को मुड़ गई। अब 150 मीटर की दूरी पर चौकी थी। चौकी को वो लोग देखकर सिंगल रोड पे उन्होंने बहुत तेज स्पीड पे, गाड़ी तो थी 40 से लेकर 60 की स्पीड पे थी, चौकी को देखकर उन्होंने सिंगल रोड पे यू टर्न मारा, वापसी वो कंझावला रोड की तरफ चले गए। जब उन्होंने यू टर्न मारा था तो गाड़ी की बहुत तेज आवाज़ आई थी। मैंने मुड़ के देखा तो लड़की की सर लटक रहा था उसमें से गाड़ी में। आइए अब आपको बताते हैं कौन कौन इस केस में मुख्य आरोपी हैं। दीपक खन्ना, उम्र 26 साल, ग्रामीण सेवा में चालक के पद पर कार्यरत। अमित खन्ना, उम्र 25 साल, उत्तम नगर में SBI कार्ड्स के लिए काम करता है। कृष्ण, उम्र 27 साल, स्पेनिश कल्चर सेंटर कनॉट प्लेस में काम करता है। मिथुन, उम्र 26 साल, हेयर ड्रेसर का काम करता है। मनोज मित्तल, उम्र 27 साल, P ब्लॉक सुल्तानपुरी में राशन डीलर है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियान रात दिल्ली पुलिस को एक PCR कॉल मिली थी, जिसके मुताबिक सुल्तानपुरी से कंझावला इलाके तक एक कार करीब 12 किलोमीटर तक एक लड़की को घसीटते हुए ले गई थी। लड़की के शरीर में काफी चोटें आई थी। लड़की के शरीर से सारे कपड़े अलग हो गए थे। उसके बाद उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। यही नहीं, उसका पूरा शरीर शक्त विक्षत हो गया था। अंजलि सिंह के दोनों पैर कट गए थे। रोहिणी कोर्ट ने 5 आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर भेजा है, जिसके बाद से लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसने दिल्ली और देश को झकझोर कर रख दिया। बस एक वही थी कमाने वाली। तो मुड़ के देखा तो लड़की की सर लटक रहा था। 2-3 घंटे घुमाते रहे। कपड़ा उनका फटा हुआ था, पैर में लिपटा हुआ था। तो ये था कंझावला कांड की काली रात का पूरा सच। सावधान हिंदुस्तान में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।